हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज तड़तड़ानी एजुकेशन हब पर आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं सारी एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। सो आपसे सबसे पहले मैं एडवाइस करता हूँ, सजेशन देता हूँ कि आप पहले वहाँ पर जाकर देखिए, फिर इस एक्सरसाइज को जाकर आगे देखिएगा आप। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आपके पास एक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इसमें आप एक बात याद रखिए, जो अनरूट वाली टर्म है, यह मे बी आप मैंने आपको पहले बताई होगी। तो इसमें है, जो अनरूट वाली टर्म है उसमें आप कभी भी माइनस का नहीं आ सकता। अगर वो माइनस का आएगा तो सो नहीं हो सकता, आपके पास हमेशा इसके अंदर प्लस वाला आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से -25, तो आप इसका 5 आंसर बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि ये माइनस का है तो ये सोल्व नहीं होगा। अगर इसके पास 25 प्लस का है तो ये सोल्व हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, वो मैं बता चुका आपको क्यों आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो इसको लेकर हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, अगर आपका बी स्क्वेयर -4ac अगर छोटा आ जाता है जीरो से, तो ये नेगेटिव आ गया। अनरूट के अंदर क्या आ गया? नेगेटिव। बी स्क्वेयर -4ac छोटा आ गया जीरो से, छोटा जीरो से मतलब नेगेटिव टर्म। अनरूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो सोल्व ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सोल्व ही नहीं होगा, तो नो रियल रूट। ठीक है, और सेकंड केस आपके पास क्या आता है? अगर बी स्क्वेयर -4ac आपके पास इक्वल आता है जीरो के, तो आपके पास क्या होगा? अगर ये मेरे पास जीरो के इक्वल आ गया, चलो मैं रख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस ये जीरो के इक्वल आ गया, तो जीरो डिवाइड बाई 2a। ये जीरो है तो लिखूंगा ही नहीं, हटा देता हूँ। तो माइनस बी डिवाइड बाई 2a। इसका मतलब कितना है? रूट निकले आपके पास, कैसे हैं वो? रियल हैं। लेकिन दो रूट निकलेंगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्लस या माइनस तो होगा नहीं, तो दोनों सेम रूट निकलेंगे। दिख रहा है आपको? सिर्फ सेम ही तो निकलेंगे। अगर आप एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते तो अलग अलग निकलते। यहाँ पर प्लस माइनस करने को कुछ है नहीं, क्योंकि जीरो बन गया तो दोनों सेम रूट निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर -4 इसी जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अगर थर्ड आपके पास अगर बी स्क्वेयर -4ac बड़ा आता है जीरो के, तो ये क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac कुछ आएगा डिवाइड बाई 2a। तो ये कुछ प्लस माइनस होगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ा है जीरो के तो ये प्लस का आएगा। तो ये मैं सोल्व कर सकता हूँ, तो क्या आएगा? रियल रूट आएंगे। रियल रूट आएंगे। रूट क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, तो एक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, रियल आएंगे वो, और वो दोनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, मतलब सेम नहीं होगी, दोनों अलग अलग होंगी। एक बार प्लस करने से आएगी, एक बार माइनस करने से, दोनों अलग अलग आएंगी। अगर आपका जीरो आ जाता है तो रियल वैल्यू आएंगे, लेकिन दोनों सेम आएंगे। अगर छोटा जाता है जीरो से तो वैल्यू ही नहीं निकलेंगी। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और आपकी बुक में ये दे रखे हैं एनसीईआरटी में, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या रखा है? अगर किसी का इक्वेशन का रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो मुझे रूट फाइंड आउट करने। ठीक है भाई, तो पहली इक्वेशन है 2x² -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि रूट एग्जिस्ट करता है नहीं, तो बी स्क्वेयर -4ac निकालता हूँ। इसी में पता चल जाएगा, अगर छोटा आ गया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर बड़ा आ गया इक्वल आ गया तो एग्जिस्ट करेगा। तो बी स्क्वेयर कितना? 3 3 9, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई ए जो कि 2 है, मल्टीप्लाई बाई सी जो कि है 5। ठीक है, 5 2 10, और 10 4 40, तो 9 -40। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 31। तो ये माइनस का आ गया, तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली बी स्क्वेयर -4ac निकालेंगे। बी स्क्वेयर यानी कि 4√3 का स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4। ये कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई √3 इसका मतलब ये है ना स्क्वेयर का, कि इसकी मल्टीप्लाई दो बार। देखो मैंने दो बार कर दिया भाई ये। ठीक है, तो 4 4 जा 16, √3 और √3 3, 16 3 जा। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया बेसिकली। अब यहाँ पर करोगे 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो सेम सेम दिख रहे हैं आपको, तो कितना आ जाएगा? जीरो के। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो रियल रूट निकलेंगे, लेकिन क्या आएंगे? इक्वल। ठीक है, चलो अभी निकालते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये है,
तो यानी कि 4√3। ऑलरेडी एक माइनस है, बाहर एक और माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये जीरो था मेरे पास तो ये जीरो रख देता हूँ, डिवाइड बाई 2 है, 2 ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, तो आपके पास 4√3 डिवाइड बाई 6 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसने थोड़ा और आगे काट रखा तो हम भी कर देते हैं, 2 2 जा 2 3 जा। ठीक है, तो अब आप 2√3 डिवाइड बाई 3 है, इसको आप आगे कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, बात तो सेम ही, इससे कट गया तो 2 डिवाइड बाई √3, ये आंसर दे रखा आपका। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो सबसे पहले b² माइनस 4ac निकालता हूँ, b² यानी कि 6 6 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 36 माइनस 24 जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया आपके पास कितना आ जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया 12। तो मैं लिख देता हूँ मेरे फॉर्मूले में 6 प्लस माइनस √12 डिवाइड बाई 4, 2 एक करूँगा तो 4 आ जाएगा। अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जा 12, इसका रूट 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा √3, 2√3 लिख सकता हूँ, यानी कि 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ से 2 को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 4, ये कट गया तो 2, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आंसर है। दो रूट हैं, एक बार प्लस करके निकलेगा, एक बार माइनस करके, दोनों अलग अलग करके निकलेंगे। ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूँ जी, एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ के निकालनी है। अगर इसके पास दो इक्वल रूट हैं तो इक्वल रूट के लिए आपके पास क्या कंडीशन थी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, वैसे आपकी बुक में होगा नहीं, पता नहीं है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसको डिस्क्रिमिनेंट। अगर एग्जाम में कहीं पे आ जाए कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है या नेगेटिव है तो आप ये देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट, इसको पूरे को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसने ये दे रखा पहली इक्वेशन 2x² प्लस का kx प्लस का 3। अगर इसके पास दो इक्वल रूट है तो के की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल रूट के लिए मेरे पास क्या कंडीशन थी, इक्वल रूट के लिए b² माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो b क्या है के, यानी कि k² माइनस 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है मेरे पास ना सॉरी c की 3, 4 3 जा 12 सॉरी 6 6 4 जा 24, यानी कि इसको मैं 24 लिख देता हूँ। ये b² माइनस 4ac निकल गया, ये 0 के इक्वल है, तो k² कितना आ जाएगा, उस साइड जाएगी प्लस का हो जाएगा 24, तो k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 24 सॉरी k² की वैल्यू कितनी आएगी 24। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √24, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, आंसर मैच कर लेता हूँ। ठीक है, इसने थोड़ा और सोल्व कर रखा है तो हम भी कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं 12 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ ना, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 24। अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 किसका रूट होता है 2 का, सॉरी 4 का रूट क्या होता है 2, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये आंसर दे रखा है। इसको आप इसके इक्वल लिख दीजिए, दोनों चीज़ इक्वल हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो अभी सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसी तरह kx, इसमें थोड़ा सा आप ऐसे डायरेक्टली मत कर दीजिएगा, रियल रूट है के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो kx², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का kx, 2 भी है साथ में तो माइनस का 2kx प्लस का 6, b² निकालिए, b क्या है 2k है, तो b² कितना आ जाएगा 4k² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई a कितना है k। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से k को कॉमन ले लीजिए, 4k को आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो k माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ से 4k को कॉमन लिया, तो अगर आप इसको 0 4k इज इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इसका 0,
यानी k इज इक्वल टू 0। ये पहला केस। अगर आप k माइनस 6 ये भी मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4k करोगे तो k माइनस 6 इज इक्वल टू में 0, तो k इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6, यानी k की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 0 आएगी, एक आपकी आएगी 6। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट होता है जहाँ पर ए 0 के इक्वल नहीं होता। अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 के इक्वल ले लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 6, के इज इक्वल टू 6। अगर आपके पास ऑप्शन टाइप आ जाए क्वेश्चन और उसमें से 0 भी दे रखा हो 6 भी दे रखा हो, आप सोचो कि मेरे पास दोनों निकल गए तो मैं किसको टिक लगाऊँ, तो आप ऐसा 6 को लगाइएगा। इसने क्या क्या रखा है अगले क्वेश्चन में, इफ पॉसिबल डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज दिस। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अगर ये पॉसिबल है, मतलब अगर ये बन सकता है ऐसा मैंगो ग्रेव, तो मुझे उसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए भाई मैं मान लेता हूँ ये है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, उसने क्या क्या रखा, इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चलिए भाई ये ब्रेथ है, लेंथ क्या है इसकी ट्वाइस है इसकी ब्रेथ, यानी कि 2 भी मैं लिख सकता हूँ, इसने दे रखा है। इसका एरिया कितना दे रखा है 800, तो एरिया कितना निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि 2b मल्टीप्लाई माई बी 800। ये कितना आ जाएगा 2b स्क्वेयर 800, बी कितना आ जाएगा, ये उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 400, बी कितना आ जाएगा 400। आपको पता होना चाहिए 20 का रूट होता है, यहाँ पर आगे जाके 400 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 20, माइनस को हम लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ है, तो बी की वैल्यू 20, तो ब्रेथ कितनी आएगी 20 और लेंथ कितनी आएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए 40। ये पॉसिबल भी है और मेरा निकल भी गया। ठीक है, अगला है, अगर फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी एजेस फाइंड आउट करनी है मुझे। ठीक है भाई, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रेजेंट एज का सम 20 ईयर्स है, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। चलिए भाई पहले की एज में एक्स मान लेता हूँ, दूसरे की वाई, तो दोनों की एज का सम कितना है 20, और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट, 4 साल पहले इसकी एज एक्स प्लस माइनस 4, इसकी वाई माइनस 4, इनका प्रोडक्ट कर दिया कितना था 48। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 20 माइनस वाई आ जाएगा, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो 20 माइनस वाई माइनस 4 भी है, यहाँ पर वाई माइनस 4, यहाँ पर कितना रहेगा 16 माइनस का वाई, वाई माइनस का 4। अब आप इसको सोल्व करिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 16y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का वाई स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि माइनस का 16 मल्टीप्लाई बाई 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का 4y 48। ठीक है, 16y यहाँ पर है 4y यहाँ पर है, तो 20y में बोल देता हूँ इसको प्लस करके। ठीक है, तो मुझे ये मेरे को प्लस में रखना होता है, तो मैं इसको माइनस को उस साइड ले जाता हूँ, तो वाई स्क्वेयर प्लस का 16 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 20y इज इक्वल टू माइनस का 48। ये साइड आगे प्लस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर प्लस का 16 की मैं 4 से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। ठीक है, 6 4 जा 4 1 जा 4, तो 64 आएगी आपके पास 20y, ये साइड आगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इन दोनों का प्लस कर दीजिए, 48 प्लस का 64, तो कितना आ जाएगा 12 1 कैरी गई और 6 112। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर माइनस का 20y प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताना है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ अगर पॉसिबल है तो। सबसे पहले क्या निकालूंगा, बी स्क्वेयर माइनस 4c जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 का स्क्वेयर जो कि होता है 400 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि 112 448 आएगा मेरे पास, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा माइनस 4ac। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कैसे आ रहा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, कहीं यहाँ बोलो सर आप कहीं पर प्लस कर देते हो कहीं पर माइनस। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, बी स्क्वेयर माइनस 4ac करना होता है। ठीक है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac आप कैसे करेंगे बी स्क्वेयर ये तो स्क्वेयर होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस 4ac यानी कि माइनस 4ac निकालिए आप सबसे पहले, 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac आ गया आपके पास। अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई माइनस का सी,
अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर आएगा, 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, क्या आपके पास माइनस का, तो माइनस का सी, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का ये आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा, इसकी जगह आपको यहाँ पर रखना है, तो बी स्क्वायर माइनस ये माइनस 4ac, तो ये दो माइनस हो गए तो इसलिए प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा। तो इसमें से आप ये माइनस करोगे तो माइनस का 48 आएगा, और माइनस अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ और ब्रेथ निकलेगी नहीं क्योंकि रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है, पॉसिबल टू रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो अगर उसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 400 है, इसलिए ये मेरे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है मेरे पास 80, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस 2b, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 80, 2 कॉमन ले लीजिए, l प्लस b इज इक्वल टू में 40, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू में एरिया कितना दे रखा आपके पास 400, ठीक है, एरिया 400 दे रखा। यहाँ से आप l की वैल्यू निकालिए, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस बी, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 40 माइनस बी, यहाँ पर b है इज इक्वल टू में 400, इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40b, ठीक है, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 40b इज इक्वल टू माइनस का 400, तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू में 400, और 20 माइनस 20, तो मेरे पास फैक्टर निकल गया बी स्क्वायर माइनस का 20b माइनस का 20b प्लस का 400 इज इक्वल टू में 0। अब ये कॉमन ले लीजिए आप, या आप डायरेक्टली कर दीजिए बी स्क्वायर, अगर आप b माइनस 20 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस का 400 यानी कि प्लस का बी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो b माइनस 20 का होल स्क्वायर बन गया, तो b माइनस 20 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20, तो ये 20 आ गई, तो ठीक है, यहाँ पर 20 रखोगे तो लेंथ भी 20 आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर ये मेरा टेलीग्राम पर चैनल है अभिषेक तरानी नाम से, आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं बाय सेंडिंग ए पिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।